भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, मैं कुछ ना कुछ पंक्तियां तो रोज़ ही लेकर आता हूं, और मगर ये जो मैं पंक्तियां लेकर आया हूं इनको ज़रूर सुनना कि बहुत अच्छी पंक्तियां हैं और मानव हित में हैं, इंसान के पक्ष में हैं, ना कि शैतानों के पक्ष में हैं। इनको स्किप न करें प्लीज़, ज़रूर सुन के जाएँ, ज़रूर सुन के जाएँ। चाहे आप कोई से भी समाज से क्यों नहीं हैं, ये हर एक समाज के लिए हैं। कि जहां मानव को सम्मान नहीं और पत्थर की पूजा होती है, क्या वो देश तरक्की कर सकता जहां एक आबादी रोती है? और जहां मानव को सम्मान नहीं पत्थर की पूजा होती है, क्या साथियों वो देश तरक्की कर सकता है जहां देश के एक हिस्से को, यानी देश की एक आबादी को, जिसको एससी कहा जाता है, खासकर उसको ज़्यादा सताया जाता है, उसको ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, क्योंकि वो समाज एक नहीं है, इसलिए उस समाज को तोड़ा जाता है, उसको सताया जाता है। उसके अंदर जज्बा, हिम्मत नहीं कि दुश्मनों से लोहा ले ले, इसलिए उसको सताया जाता है। कि जहां बहन भाई को खोती है, जहां बहन भाई को खोती है और माँ बेटे को रोती है, जहां प्यार भूल जाए मानव नफरत की खेती होती है, क्या वो देश तरक्की कर सकता जहां एक आबादी रोती है? क्या वो देश तरक्की कर सकता जहां एक आबादी रोती है? कि साथियों, ये यानी टीका लगा लेना, चुटिया रखा लेना, ये धूप बत्ती अगरबत्ती जला लेना, इससे इंसान का कभी उद्धार नहीं होने वाला। इंसान का उद्धार तभी होगा जब एक दूसरे की इंसान कदर करेगा। ये तो सब जानते हैं, ये तो मनुवादी भी जानते हैं कि जन्म मरण होता है इंसान का। मैं पूछता हूँ, इंसान का जन्म मरण होता है, तो क्या मनुवादियों, यानी अगले जन्म में तुम लोग ऐसी समाज में नहीं आ सकते? क्या तुम हमेशा बार बार ब्राह्मण या ठाकुर या ऊंची जात में ही जन्म लोगे, ऊंचे ही कुल में जन्म लोगे? इसलिए तो बाबा साहब ने भी कहा था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी ये देश सबके हित में, सबके सुख में चलना चाहिए, ये सत्ता सबके पक्ष में चलनी चाहिए। कि जहां शिक्षा पर कोई बात नहीं, जहां शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं, मंदिर की बातें होती हैं, जहां काम काज कुछ मिले नहीं, महंगाई सभी को जोती है। कि साथियों, हमें तो निकलना होगा इस हिंदूवादी नीति से, इस हिंदूवादी चाल से, कि मंदिर से हमको कोई फायदा नहीं होने वाला जहां शिक्षा पर बात नहीं होती, जहां रोजगार पर बात नहीं होती, जहां कामकाज की कोई बात नहीं होती, और जहां महंगाई सभी को जोती है, यानी जहां सबको महंगाई तोड़ रही है, मार रही है, हर इंसान कर्ज में डूबता जा रहा है। ऐसी सत्ता को तो हमें उखाड़ना होगा, ऐसी सत्ता को तो हमें भगाना होगा। हमें सत्ता वही लानी होगी जिस सत्ता में सब इंसान एक समान हो, जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लगता हो, जिसमें सब जाति धर्म वर्गों को मान सम्मान स्वाभिमान मिलता हो। कि जहां जात धर्म में बट जाए मानव, जहां जात धर्म में बट जाए मानव, जहां हिंदू मुस्लिम होती हो, जहां एक दूजे की फिक्र नहीं, हर रोज लड़ाई होती हो, क्या वो देश तरक्की कर सकता जहां एक आबादी रोती हो? कि साथियों, कम से कम ये तो सोचो, ये देश हमारा है, ये देश हमें सब कुछ देता है, हमें भी तो इस देश को चैन सुकून देना है, हमें भी तो इस देश को आगे ले जाना है, हमें भी तो फिर से इस देश की वही पहचान करानी है कि हमारा देश 5 नामों से जाना जाता था, आज हमारा देश गर्क में जा रहा है। आज यानी इंसान टूटता चला जा रहा है, पीछे होता चला जा रहा है। ये मनुवादी लोगों की बातों में आकर हमारा देश का नाश हो रहा है, हमारे समाजों का नुकसान हो रहा है। हमें इनकी बातों में नहीं आना, हमें फिर से वही सत्ता लानी है साथियों, जिस सत्ता में सब लोग एक समान हो, जिसमें सबको रोजगार मिले, सबको काम मिले, जिसमें दंगे न होते हों, जिसमें बहन भाई को न खोती हो, जिसमें माँ बेटे को न रोती हो। हमको वो सत्ता लानी चाहिए इस देश में। हमें जातियों से निकल जाना चाहिए, हमें नफरतों से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इंसान, हमने पढ़ा है कि अव्वल अल्लाह नूर समाया सब कुदरत दे बंदे। हमने सुना है कि सबका मालिक एक है, हमने सुना है कि एक ही है सबका मालिक। जब सबका मालिक एक है तो हम एक दूसरे का शोषण क्यों कर रहे हैं? हम एक दूसरे को नीचा क्यों दिखा रहे हैं? हम एक दूसरे की जान क्यों ले रहे हैं? हमें ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जिसमें कुछ वर्गों का, यानी चंद लोगों का फायदा हो,
देश में 10% लोगों का फायदा हो, 90% लोगों को नुकसान हो। हमें जागना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि देश में चल क्या रहा है, देश में हो क्या रहा है। हमें इन बातों से दूर हो जाना चाहिए जो देश में नफरत पैदा करती हैं, जो देश को हमारे तोड़ने का काम करती हैं। मैं पूछना चाहूँगा उन हिंदू राष्ट्र वालों से, क्या हिंदू राष्ट्र इसी को कहा जाता है कि एक धर्म एक आबादी को सताया जाता है, दूसरी आबादी को ऊपर बिठाया जाता है, वो भी 4% लोग, यानी 100% लोगों के मुंह में मूतने का काम कर रहे हैं। हमें समझना होगा इनकी राजनीति को, हमें समझना होगा इनकी चालाकी को, हमें समझना होगा इनकी नीति, यानी चाणक्य की नीति को। यानी ये चाणक्य की नीति क्या कहती है, ये इंसानों को किस कदर नुकसान पहुंचा रही है, ये इंसानों को किस तरह बांटने का काम कर रही है, ये इंसानों को फिर से वहीं ले जाना चाहती है जहां संविधान से पहले लोग रहा करते थे। मगर कुछ लोग तो, ये जो अनपढ़ गंवार जाहिल हैं, वो तो सोच रहे हैं कि एक दूसरे को जब नुकसान होता है तो उनको चैन मिलता है, उनको सुकून मिलता है, मगर उनका ध्यान वहाँ नहीं है जहाँ असल में होना चाहिए, जहाँ रोजगार नहीं मिल रहा, जहाँ महंगाई के मारे इंसान जूझ रहा है, लड़ रहा है और पछड़ता जा रहा है साथियों। और आपको साथियों ये हमारी पंक्तियाँ पसंद आई हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें। और साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथियों हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर हमारे ऐसी समाज के लोग तो किया ही करें। और जबकि बहुत यानी अन्य समाजों में भी बहुत सारे लोग मानवतावादी होते हैं, मैं मानता हूँ, यानी उनमें भी 4-6% होते हैं दंगाई लोग जो इस देश का नुकसान कर रहे हैं। वैसे तो हमारा देश आज भी अच्छा है, मगर ये जो दंगाई हैं उनकी बातों में आ जाता है, उनकी बातों से हमें निकलना होगा, हमें इस राजनीति को समझना होगा। और साथियों अब चलते हैं अगले वीडियो में, फिर कुछ ना कुछ लेकर मिलेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।